आमंत्रित करता हूं को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। पूर्वांचल को रोशनी देने वाले सोनभद्र के सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। भाजपा और उसके सहयोगियों के पक्ष में इस जन समर्थन ने यूपी चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं। अपना दल हो, निषाद पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में मैं जहां जहां गया हूं, इस गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए भारी समर्थन, उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। मैंने चुनाव बहुत देखे हैं, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मतदाता खुद लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन खुद लड़ रही है। भाइयों बहनों, इन घोर परिवारवादियों को लगा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जात पात में बांट देंगे, समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर एक को अलग अलग दिशा में ले जाएंगे, हर एक को एक दूसरे से भिड़ा देंगे और अपना चुनाव का खेल खेल लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यूपी के लोग एकजुट होकर अपने विकास के लिए, यूपी और देश के विकास के लिए आज एनडीए के समर्थन में वोट कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा।
भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के लोग वोट दे सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं? साथियों, भारत का सबसे तेज टीकाकरण अभियान या 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, दुनिया ये जब सुनती है ना कि 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, ये आंकड़ा सुनकर के ही दुनिया के लोग चौंक जाते हैं। उनके देशों की संख्या से भी अनेक गुना ये लोग हैं जिनको आज भारत उनका घर का चूल्हा जलता रहे, मेरी गरीब मां के बच्चे भूखे न रहे, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाई। लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। भाइयों बहनों, मैं आज सोनभद्र आकर के, आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है, लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे, उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा और इन क्षेत्रों के लोगों को
अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले, ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया है। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी हर सुविधा के लिए सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड भी हमारी सरकार तेजी से बनवा रही है। मैं सोनभद्र की गरीब जनजातीय समाज की बहनों से एक और बात कहूंगा। आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है। हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं। जो लोग बाकी बचे हैं उनको भी 10 मार्च के बाद, फिर से योगी जी की सरकार बनने के बाद तेजी से पक्के घर बनाने का काम आगे बढ़ा करके एक एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पक्का घर यानी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। जब हम पक्का घर की बात करते हैं तो हमारी कल्पना साफ है। घर वो जिसमें नल से जल पहुंचे। नल से जल का अभियान भी हम तेज गति से चला रहे हैं। सिर्फ इन दोनों योजनाओं के लिए इस वर्ष मोदी ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 लाख करोड़ रुपए मेरे गरीबों के घर में उनका पक्का घर बने और उनके घर में नल से जल पहुंचे, ये काम मैंने करना तय किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये गौर परिवारवादियों का इतिहास आप जानते हैं, चुनाव में वो यही खोजते रहते हैं कि अगर सरकार में जाने का मौका मिले तो कहां कहां खजाना है उसी पर उनके डोरे रहते हैं, उसी पर उनकी नजर रहती है। ये भ्रष्टाचारी अगर मजबूत हुए तो आपके लिए भेजा गया सारा पैसा पहले की तरह ही खा जाएंगे। खाने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? ये आपके पैसे हैं, आपके हक के पैसे हैं, आपकी मालिकी के पैसे हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमने ऐसी नीति बनाई है कि सोनभद्र जिले से जो भी संपदा राष्ट्र के विकास के लिए निकलती है उसका एक हिस्सा यहां के लोगों के विकास में लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है। इस फंड के तहत राज्यों को
करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए मिलना सुनिश्चित हुआ है। एक बड़ी राशि सोनभद्र जिले को भी मिली है। पहली बार घरों, सड़कों, खेतों और खदानों में काम करने वाले देश के श्रमिकों को श्रम कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहनों तक अनेक सुविधाएं पहुंचाना अब और आसान हो जाएगा। जो माफिया हित के लिए अवैध खनन, अवैध कब्जों के लिए बदनाम हो, वो ऐसे कदम कभी नहीं उठा सकते। साथियों, हमारी सरकार अवैध कब्जा माफिया का दाना पानी हमेशा के लिए बंद करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इसलिए गांव के घर और गांव की जमीन के कानूनी दस्तावेज घरौनी आपको सौंपी जा रही है, ताकि कोई माफिया आपके घर पर कब्जा न करे, आपकी जमीन पे कब्जा न करे। स्वामित्व योजना के तहत आपको एक बार घरौनी मिल गई तो कोई आपके घर पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। 10 मार्च के बाद यूपी में स्वामित्व योजना का और विस्तार किया जाएगा। भाइयों और बहनों, देश की आजादी और देश के विकास में हर योगदान को आज सम्मान दिया जा रहा है। दशकों बाद धरती आबा बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय सेनानियों, क्रांतिवीरों के योगदान को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पहचान दी है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। देश भर में 10 जनजातीय संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की हर जरूरत का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। पहले की सरकारें सिर्फ 8 या 10 वन उपजों पर एमएसपी दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने देश के लाखों जनजातीय परिवारों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ भी इन क्षेत्रों के किसानों को मिला है। सिर्फ सोनभद्र के, आपको ये सुनकर के आनंद होगा, छोटे किसानों के लिए हमारी सरकार कितना काम करती है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं। अकेले सोनभद्र जिले में 2 लाख किसानों से, 2 लाख से भी अधिक, 2 लाख से अधिक किसानों को उनके परिवार के खाते में अभी तक 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रकम यहां के 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जमा हो चुकी है। कोई कटकी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा दिल्ली से भेजता हूं, सारे के सारे पैसे आपके खाते में जमा हो जाते हैं। ऐसी योजना है, यूं ही निर्बाध चलती रहे। इसके लिए इन खनन माफियाओं को, इन गौर परिवारवादियों को पूरी ताकत से रोकना
बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको भाजपा और उसके सहयोगों को मजबूत करना है। कमल के फूल, कप प्लेट और भोजन भरी थाली पर आपका एक एक वोट यूपी और देश के विकास को गति देगा। याद रखिएगा भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, हम सबको आशीर्वाद देने आए। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मैं देख रहा हूं लोग ही लोग हैं। भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इतनी बढ़िया रैली हो गई, सोनभद्र ने दम दिखा दिया, अब जाकर के सो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा ना। जब तक मतदान पूरा नहीं होता है, हमें घर घर जाना है। जाओगे? घर घर जाओगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? सच्चे दिल से करोगे? पक्का करोगे? जरूर मेरी एक इच्छा है, अगर आप मेरे सब साथी ये मेरा काम करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाइए, सभी मतदाताओं को मिलिए और उनको कहिए मोदी जी सोनभद्र जिले में आए थे और आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? मेरे लिए उनका आशीर्वाद ले लोगे? देखिए, इन सब के आशीर्वाद वही मेरी ऊर्जा है, वही मेरी ताकत है। तो इतना काम करोगे ना? भाइयों बहनों, आपके उमंग उत्साह के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। भारत माता की। जिला सोनभद्र जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष अजीत चौबे जी से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र भेंट करके उनका एक बार सम्मान करेंगे।